नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव। आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। मैं जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोर्स चला रहा हूँ उसका चैप्टर 6 पार्ट 2 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं आज टैली पर बताऊंगा, टैली प्राइम पर कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या किया जाता है। आज आपका पूरा रिवाइंड भी हो जाएगा। मैं कंपनी क्रिएट करूंगा और फिर वाउचर एंट्री बैंक की करूंगा। देन आपको दिखाऊंगा कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज मैं शुरू से एग्जांपल लेके समझाऊंगा। समझने की कोशिश करिएगा और आप लोग बाद में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए अपने टैली प्राइम पर। आप लोग नोट डाउन भी करिए और साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, करते रहिए, ठीक है। टैली प्राइम पे आ गए। अब कंपनी क्रिएशन, ठीक है। कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग। मान लीजिए सूरज एंड कंपनी, ठीक है। सूरज एंड कंपनी, मेलिंग एड्रेस एंड वगैरह जो भी आपको डालना है डाल दीजिएगा। अभी मैं बस मेरा मेन टॉपिक है तो बैंक रिकंसिलिएशन सिखाना। स्टेट डाल दिए, ठीक है। पिन कोड डाल दीजिए, ठीक। मोबाइल नंबर वगैरह डाल दीजिए, ठीक। आप सेव करा दीजिए। फैंसी ईयर ये सब बताए हैं हम आपको। आप पूरी डिटेल देख लीजिए, ठीक है। ये सब आपको बताए हुए हैं। अगर जीएसटी हो जीएसटी वगैरह डाल दीजिए, सब बताए हुए हैं। पर अभी मेन टॉपिक है मेरा बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है। मैं कुछ एंट्रियां कर लेता हूँ और कुछ ये जो रेड वाली है, जैसे ये बैंक एक्सपेंस है, ठीक है। बैंक एक्सपेंस है, ये मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। ये किसी कस्टमर ने डायरेक्ट इसको रेड किया है, ये हमने चेक डिपॉजिट किया है। चलिए एक एक करके एंट्री करते हैं, आपको समझाते भी चलते हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। मैं 1 अप्रैल में ही सारी एंट्रियां इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी टैली एजुकेशन मोड पे है। मेरा टैली लाइसेंस नहीं है। मैं बस आपको सिखाने के पर्पज से ये बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक चेक, सॉरी, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपये, ठीक। अब मेरा एक 1,000 रुपये विड्रॉल हुआ, मतलब कहीं हमने पेमेंट किया, यू, ठीक है। चेक नंबर लिख देते हैं 1 2 3, ठीक। 1 अप्रैल को बैंक चार्ज कटा 5 रुपए। ये तो हमने भाई पेन स्लिप से एंट्री कर ली, ठीक है। पर ये डायरेक्ट बैंक में कटा हुआ है तो स्टेटमेंट जब आएगा तभी पता चलेगा, ठीक। अब 1/4/2026 को, 1/4/2026 को फिर 1/4/2026 को मान लीजिए 1,000 रुपये गया, ठीक है। ये बैंक से डायरेक्ट गया, हमको बाद में पता चलेगा, ठीक है। हम रेड कर देते हैं। ये भी गया, ये भी गया और ये आया। ये डायरेक्ट बैंक में आया हुआ है, आपको पता नहीं चला, ठीक है। डायरेक्ट कम जो भी है डायरेक्ट कस्टमर मेरे अकाउंट में जमा करवाया और ये हमने चेक एक डिपॉजिट किया पर अभी बैंक में नहीं आया। चलिए ये सब की एंट्री करते हैं और रिकंसिलिएशन करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। एक एक करके एंट्री कर लेते हैं। तो पहले तो हम जनरेट कर लेते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट
जनरेट कर रहे हैं हम। तो बैंक अंडर का मैंने सारा बताया हुआ है। बाकी आपको ये भी बोला है कि कमेंट्स में बताइएगा, मैं लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा कि अंडर में क्या रखेंगे। ठीक है, तो ये माल बिजनेस रनअप पे था, तो बैंक एक्सपेंस हमारा हमेशा बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह जो भी हो। ठीक है, और एक लेजर हम लोग बनाएंगे राहुल का। ठीक है, जो कस्टमर है राहुल सन्नी डेप्टर डाल के एड्रेस वगैरह आप, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग फिट करिएगा। ठीक है, सेव कर दिया। वैसे मैंने कुछ एंट्रिया की हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बैंक में, या मैं सब डिलीट मार देता हूँ। आप आपके साथ ही करता हूँ, आप भी समझेंगे। सब मैं डिलीट करता हूँ, साथ में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सारा कुछ डिलीट। अब डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट बनाया है उससे एंट्री करें। 50,000 ओपनिंग हमने बैंक में किया है, किया हुआ है, देख लीजिए, चेक करना। 50,000 रुपये लेना है। ठीक है, अब ये ओपनिंग मैंने कैसे डाला था ये भी आप देख लीजिए। बैंक अकाउंट, यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस डाला जाता है। ठीक है, डेबिट डेबिट अगर है तो हमको बैंक से लेना है, मेरा डिपॉजिट है। डेबिट का मतलब लेना है, और क्रेडिट होता है तो हमें देना होता है। तो वो अगर सीसी होती, ओडी अकाउंट होता तो उसमें होता, सेविंग अकाउंट है, डेबिट की है। ठीक है, बैंक से हमें इतना लेना है। अब क्या करना है, पहली एंट्री क्या है, 1,000 रुपये दी, मतलब चेक के द्वारा हमारे पास से गया। तो मान लीजिए हमने राहुल को दिया। एक ही अकाउंट बनाया है, लेजर बनाया है, आप लोग अपना अपने हिसाब से वो करिएगा जहाँ पे भी, बस मैं प्रैक्टिस के रूप में बता रहा हूँ। 1,000 रुपये राहुल को दिया। ठीक, ये एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री है एसएमएस चार्ज कटा। ठीक है, बैंक एसएमएस चार्ज, ये वैसे मैं, मेरे में एंट्री है नहीं। ठीक है, ये एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बैंक स्टेटमेंट आता है तो पता चलता है। चलिए, बैंक स्टेटमेंट आ गया, हमें पता चल गया, हम एंट्री कर देते हैं। ठीक है, 5 रुपये 19 पैसा। अब ये 1,000 रुपये डायरेक्ट बैंक से चला गया, हमें पता भी नहीं चला, किसी को गया और हमने एंट्री नहीं की थी, पर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, राहुल को ही 1,000 रुपये भेज दिया, राहुल को ही 1,000 रुपये भेज। अब मान लीजिए 1/4 को बैंक, अब राहुल ने हमें 1,000 रुपये दिया। ठीक है, अब ये हमारे बुक में है पर बैंक में नहीं आया हुआ है। मान लीजिए राहुल ने 1,000 रुपये और दिया। ठीक है, राहुल ने 1,000 रुपये और दिया, राहुल ने 1,000 रुपये और दिया। चेक नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हम अभी डाल नहीं रहे हैं। अब आइए बैंक रिकन्सिलेशन कर लेते हैं फटाक से। पहला 1,000 रुपये दिया। ठीक है, पेमेंट हुआ 1/4/2026। ठीक, दूसरा भी एक्सपेंस 1/4/2026। बैंक डेट ही डालना है यहाँ पे, ये जो बैंक डेट है हमारा 1 अप्रैल 2026 सब में ही है, इसलिए कि मेरा एजुकेशन टैली है, एजुकेशन मोड पे, लाइसेंस वर्जन नहीं है, इस वजह से मैं एक डेट से आगे नहीं ले सकता।
यहाँ पे जो बैंक डेट दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बैंक डेट सब में 1 अप्रैल ले रहा हूँ, और बुक में भी और वहाँ पे भी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि मेरा लाइसेंस मोड टैली नहीं है। एजुकेशन मोड पे मैं आप सबको सिखाने के लिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए एजुकेशन मोड पे। जब आप काम करेंगे, लाइसेंस वर्जन रहेगा, उसमें डेट आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया मेरा एक्सेल? ये हम लोग 1000 रुपये दिए, 5 रुपये 19 पैसा ये, और 1000 रुपये फिर दिए राहुल को। इसको भी हम लोग रिको कर लेंगे। ठीक है, 1/4/2026। अब राहुल ने 1000 रुपये वापस किया, 1/4/2026, और एक चेक राहुल ने दिया है, वो अभी क्लियर नहीं। तो हमारा बैलेंस कितना शो कर रहा है? 48,000। देखिए यहाँ पे नीचे दे रहा है ना, 48,994 एज पर बैंक। ठीक, 48,994 एज पर बैंक। ठीक है, अब ये सेट कर देंगे। बैंक का लेजर खोलेंगे हम लोग। अभी 1000 रुपये क्लियर नहीं हुआ। ठीक, बैंक का लेजर खोलेंगे। एक्चुअल में 49,994 रुपये 81 पैसा है। ठीक है, पर रियल मतलब बैंक में हमारे क्लियर कितना है? 48,794। तो इसको आप फिर से देखिए, आप बैंक स्टेटमेंट में गए, ठीक है, रिकन्सिलेशन में गए, ठीक, सारा चेक भाई रिकनसाइल कर दिया, 1000 रुपये बचा हुआ है। तो 48,994 एक चेक राहुल ने जो दिया है अभी वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे बैंक रिकन्सिलेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है। मैंने थ्योरी भी पहले बताई और अब प्रैक्टिकल करके भी बता दिया कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बैंक रिकन्सिलेशन कैसे किया जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ही करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, तो ही मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने प्रोफेशनल दोस्तों तक मेरी वीडियो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।